नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 4 चरणों में बुध का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति संगठित शरीर वाला होता है, यानी कि हृष्ट-पुष्ट शरीर वाला होता है। और ऐसे लोग सामान्य से थोड़ी ज़्यादा हाइट वाले होते हैं, यानी कि लंबे पूरे शरीर वाले होते हैं। और ये लोग आकर्षक दिखने वाले होते हैं, अच्छे दिखने वाले होते हैं। साथ ही ये लोग मधुरभाषी भी होते हैं, यानी कि मीठा बोलने वाले होते हैं, अच्छी बातें करने वाले होते हैं। ये लोग अपनी बातों से सामने वाले व्यक्ति को आकर्षित करने वाले, अट्रैक्ट करने वाले होते हैं। ये लोग बुद्धिमान और विद्वान होते हैं। और यदि इनकी पढ़ाई क्रमबद्ध तरीके से हो, यानी कि क्रम से इनकी पढ़ाई हो, तो फिर ये लोग उच्च शिक्षित भी होते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले होते हैं। उच्च शिक्षा का मतलब है कि हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले होते हैं। ये लोग अपने वेशभूषा के प्रति और अपने रहन सहन के प्रति अत्यधिक सावधान रहने वाले होते हैं, यानी कि किस व्यक्ति से कैसा व्यवहार करना है या फिर किस व्यक्ति से क्या बात बोलनी है, किस से क्या बात नहीं बोलनी है, इन सब विषयों पर ये लोग बहुत ध्यान देने वाले होते हैं। और अपने वेशभूषा पर भी, अपने रहन सहन पर, अपने कपड़ों पर, अपनी सजावट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले होते हैं और अच्छे तरीके से रहने वाले होते हैं। ये लोग पर्यटनी स्वभाव के होते हैं, यानी कि घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। नई नई जगहों पर घूमना, ऐतिहासिक स्थानों पर, रमणीक स्थानों पर, प्राकृतिक स्थानों पर घूमना इन लोगों को अच्छा लगता है। ये लोग अपने कार्य क्षेत्र में माहिर होते हैं, यानी कि जो भी काम ये लोग करें उस काम में ये लोग निपुण होते हैं, माहिर होते हैं। ये लोग अच्छे नक्शा नवीस बन सकते हैं। नक्शा नवीस का मतलब है कि कोई घर, मकान, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल आदि का नक्शा बनाने वाले हो सकते हैं। अथवा ये लोग वास्तुकार हो सकते हैं, यानी कि वास्तु विशेषज्ञ, वास्तु के जानकार हो सकते हैं। अथवा ये लोग भवन निर्माण से संबंधित कार्य करने वाले होते हैं। भवन निर्माण से संबंधित बहुत सारे काम हैं, जैसे घर मकान में बनाने पर जो मटेरियल यूज होता है उस मटेरियल के व्यापारी हो सकते हैं। अथवा कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार से ये लोग भवन निर्माण से संबंधित कार्यों को करने वाले होते हैं। ये लोग धीर और वीर स्वभाव के होते हैं, यानी कि धैर्यवान भी होते हैं और साथ ही वीर होते हैं, यानी कि पराक्रमी स्वभाव के होते हैं। ये लोग किसी भी व्यक्ति से जल्दी से डरने वाले नहीं होते। ये लोग जनप्रिय भी होते हैं। जनप्रिय का मतलब है कि समाज में सम्मानित होते हैं और समाज के लोगों से अच्छा व्यवहार बना करके रखने की कोशिश करते हैं। ये लोग धार्मिक स्वभाव के होते हैं। धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लेने वाले होते हैं। ये लोग राजनीतिज्ञ भी होते हैं, यानी कि राजनीति के, कूटनीति के जानकार होते हैं। लेकिन ये लोग थोड़े विवादास्पद व्यक्तित्व वाले होते हैं, यानी कि समाज में इनका सम्मान तो होता है, समाज के लोग इनका सम्मान तो बहुत करते हैं, लेकिन इनके विषय में थोड़ा विवाद बना रहता है। समाज के बहुत सारे लोग इनको अच्छा मानते हैं और समाज के बहुत सारे लोग इनको बुरा भी मानते हैं, यानी कि कुछ लोग इनकी तारीफ़ करते हैं और कुछ लोग इनकी बुराई भी करते रहते हैं। तो इनके विषय में हमेशा विवाद बना रहता है। ये लोग विवादास्पद व्यक्तित्व वाले होते हैं, लेकिन ये लोग बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं और अपनी बुद्धि विद्या के माध्यम से समाज में ख्याति प्राप्त करने वाले होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बुध उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का होता है, लेकिन ये लोग धर्मभीरू भी होते हैं। धर्मभीरू का मतलब है कि अधर्म से डरने वाले होते हैं। ये लोग अच्छे शिल्पकार हो सकते हैं, यानी कि शिल्पकला के जानकार हो सकते हैं। शिल्पकला का मतलब है कि उद्योग से संबंधित कलाओं को जानने वाला। ये लोग
अच्छे कलाकार, आर्टिस्ट हो सकते हैं। ये लोग इंजीनियर आदि भी बन सकते हैं। यदि ये लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें तो ये लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी निपुण होते हैं, माहिर होते हैं। लेकिन ये लोग कटुभाषी होते हैं, यानी कि कड़वा बोलने वाले होते हैं। और कई बार ये लोग स्पष्टभाषी होते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं, यानी कि अपनी बातों को गोल मोल घुमाने वाले नहीं होते। जो कुछ बोलना है मुंह पर बोलने वाले होते हैं। यदि किसी की तारीफ़ करना है तो मुंह पर कर देते हैं, और यदि किसी की बुराई भी करना है, किसी की कोई कमी बताना है, तो वो भी मुंह पर बोलने वाले होते हैं। और इसी कारण से इनकी बातों का दूसरे लोग बुरा भी मानते हैं। और कई बार स्पष्ट बोलने के कारण इन लोगों को नुकसान भी होता है, लेकिन फिर भी ये लोग स्पष्ट बोलने वाले ही होते हैं। ये लोग अपने कार्यक्षेत्र में या फिर सामाजिक व्यवहार में थोड़े अविवेकी और लापरवाह स्वभाव के होते हैं। अपने कार्यक्षेत्र में कई बार ये लोग समय पर काम करने वाले नहीं होते, काम को टालने वाले होते हैं और समय पर काम नहीं करते हैं। इस कारण से इन लोगों को बाद में परेशानी भी होती है। लेकिन फिर भी ये लोग अपने कार्यक्षेत्र में लापरवाही करते हैं, या फिर ये लोग अपने कार्यक्षेत्र में थोड़े जल्दबाज स्वभाव के हो जाते हैं, यानी कि कोई भी काम है तो इनको लगता अभी तुरंत होना चाहिए। और ये लोग सामाजिक व्यवहार में भी जल्दबाज और लापरवाह स्वभाव के होते हैं। सामाजिक व्यवहार का मतलब है कि किस व्यक्ति से कैसा व्यवहार करना है, किस व्यक्ति से क्या बोलना है, किस व्यक्ति से क्या नहीं बोलना है, ये सब जानकारी इन लोगों को ज़्यादा नहीं होती है। और इस कारण से इन लोगों को बाद में थोड़ी परेशानी भी होती है, इनके व्यवहार भी बाद में थोड़े बिगड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग सामाजिक व्यवहार में और अपने कार्यक्षेत्र में लापरवाही करने वाले होते हैं। कई बार ये लोग थोड़े धूर्त स्वभाव के भी होते हैं, यानी कि अविवेकी स्वभाव के होते हैं। कई बार थोड़ी मूर्खता करने वाले होते हैं और अपनी ही मूर्खता से, अपने ही अविवेक से शत्रु उत्पन्न करने वाले होते हैं। यानी कि खुद ही कुछ ऐसा काम करते हैं कि इनके दुश्मन अपने आप बन जाते हैं। ये लोग बहुत सारे दुश्मन बनाने वाले होते हैं। कई बार समाज में लोग इनके बहुत ज़्यादा विरोधी हो जाते हैं और इसी कारण से इन लोगों को ज़रूरत पड़ने पर कोई भी व्यक्ति मदद नहीं करता। यदि इनको कोई ज़रूरत पड़ जाए, कोई काम आ जाए, तो फिर इनके रिश्तेदार, इनके सगे संबंधी या फिर समाज के दोस्त मित्र लोग, कोई भी व्यक्ति इनकी मदद नहीं करता है, इनकी सहायता नहीं करता है। लेकिन ये लोग समाज में सम्मानित भी होते हैं। समाज में इनका सम्मान भी समय समय पर होता रहता है, लेकिन साथ ही ये लोग विवादास्पद भी होते हैं। यानी कि ये लोग अच्छे व्यक्ति हैं या फिर खराब हैं, इस विषय में थोड़ा विवाद बना रहता है। समाज के कुछ लोग इनको अच्छा मानते हैं और कुछ लोग इनको बुरा मानते हैं। इनके विषय में थोड़ा विवाद बना रहता है। ये लोग यदि नौकरी आदि करते हैं तो उसमें नीचे वाले पदों को प्राप्त करने वाले होते हैं, यानी कि बहुत उच्च पद को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, या फिर उच्च पद पर रहते हुए भी ये लोग अपने मन का काम नहीं कर पाते हैं। यानी कि स्वयं मालिक होते हुए भी ये लोग अपने मन का काम नहीं कर पाते हैं, दूसरे व्यक्ति के मन के अनुसार इनको चलना पड़ता है। यदि ये लोग व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो उस बिजनेस में इनको जल्दी से तरक्की प्राप्त नहीं होती है, जल्दी से इनकी प्रगति नहीं हो पाती है और इस प्रकार से इनके जीवन में थोड़ा सा संघर्ष बना रहता है। एक तो ये लोग लापरवाह होते हैं समाज के व्यवहार में भी और अपने कार्यक्षेत्र में भी। दूसरा, ये लोग स्पष्ट बोलने वाले होते हैं, यानी कि जो कुछ बोलना है मुंह पर बोलने वाले होते हैं। इस कारण से इन लोगों को परेशानी होती है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बुध उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का होता है, लेकिन ये लोग धर्मभीरू भी होते हैं। धर्मभीरू का मतलब है कि अधर्म से डरने वाले होते हैं। ये लोग
अच्छे शिल्पकार हो सकते हैं, यानी कि शिल्पकला के जानकार हो सकते हैं। शिल्पकला का मतलब है कि उद्योग से संबंधित कलाओं को जानने वाला। ये लोग अच्छे कलाकार, आर्टिस्ट हो सकते हैं। ये लोग इंजीनियर आदि भी बन सकते हैं। यदि ये लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें तो ये लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी निपुण होते हैं, माहिर होते हैं। लेकिन ये लोग कटुभाषी होते हैं, यानी कि कड़वा बोलने वाले होते हैं। और कई बार ये लोग स्पष्टभाषी होते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं, यानी कि अपनी बातों को गोल मोल घुमाने वाले नहीं होते। जो कुछ बोलना है मुंह पर बोलने वाले होते हैं। यदि किसी की तारीफ़ करना है तो मुंह पर कर देते हैं, और यदि किसी की बुराई भी करना है, किसी की कोई कमी बताना है, तो वो भी मुंह पर बोलने वाले होते हैं। और इसी कारण से इनकी बातों का दूसरे लोग बुरा भी मानते हैं। और कई बार स्पष्ट बोलने के कारण इन लोगों को नुकसान भी होता है, लेकिन फिर भी ये लोग स्पष्ट बोलने वाले ही होते हैं। ये लोग अपने कार्यक्षेत्र में या फिर सामाजिक व्यवहार में थोड़े अविवेकी और लापरवाह स्वभाव के होते हैं। अपने कार्यक्षेत्र में कई बार ये लोग समय पर काम करने वाले नहीं होते, काम को टालने वाले होते हैं और समय पर काम नहीं करते हैं। इस कारण से इन लोगों को बाद में परेशानी भी होती है। लेकिन फिर भी ये लोग अपने कार्यक्षेत्र में लापरवाही करते हैं, या फिर ये लोग अपने कार्यक्षेत्र में थोड़े जल्दबाज स्वभाव के हो जाते हैं, यानी कि कोई भी काम है तो इनको लगता अभी तुरंत होना चाहिए। और ये लोग सामाजिक व्यवहार में भी जल्दबाज और लापरवाह स्वभाव के होते हैं। सामाजिक व्यवहार का मतलब है कि किस व्यक्ति से कैसा व्यवहार करना है, किस व्यक्ति से क्या बोलना है, किस व्यक्ति से क्या नहीं बोलना है, ये सब जानकारी इन लोगों को ज़्यादा नहीं होती है। और इस कारण से इन लोगों को बाद में थोड़ी परेशानी भी होती है, इनके व्यवहार भी बाद में थोड़े बिगड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग सामाजिक व्यवहार में और अपने कार्यक्षेत्र में लापरवाही करने वाले होते हैं। कई बार ये लोग थोड़े धूर्त स्वभाव के भी होते हैं, यानी कि अविवेकी स्वभाव के होते हैं। कई बार थोड़ी मूर्खता करने वाले होते हैं और अपनी ही मूर्खता से, अपने ही अविवेक से शत्रु उत्पन्न करने वाले होते हैं, यानी कि खुद ही कुछ ऐसा काम करते हैं कि इनके दुश्मन अपने आप बन जाते हैं। ये लोग बहुत सारे दुश्मन बनाने वाले होते हैं। कई बार समाज में लोग इनके बहुत ज़्यादा विरोधी हो जाते हैं और इसी कारण से इन लोगों को ज़रूरत पड़ने पर कोई भी व्यक्ति मदद नहीं करता। यदि इनको कोई ज़रूरत पड़ जाए, कोई काम आ जाए, तो फिर इनके रिश्तेदार, इनके सगे संबंधी या फिर समाज के दोस्त मित्र लोग, कोई भी व्यक्ति इनकी मदद नहीं करता है, इनकी सहायता नहीं करता है। लेकिन ये लोग समाज में सम्मानित भी होते हैं। समाज में इनका सम्मान भी समय समय पर होता रहता है, लेकिन साथ ही ये लोग विवादास्पद भी होते हैं, यानी कि ये लोग अच्छे व्यक्ति हैं या फिर खराब हैं, इस विषय में थोड़ा विवाद बना रहता है। समाज के कुछ लोग इनको अच्छा मानते हैं और कुछ लोग इनको बुरा मानते हैं। इनके विषय में थोड़ा विवाद बना रहता है। ये लोग यदि नौकरी आदि करते हैं तो उसमें नीचे वाले पदों को प्राप्त करने वाले होते हैं, यानी कि बहुत उच्च पद को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, या फिर उच्च पद पर रहते हुए भी ये लोग अपने मन का काम नहीं कर पाते हैं, यानी कि स्वयं मालिक होते हुए भी ये लोग अपने मन का काम नहीं कर पाते हैं। दूसरे व्यक्ति के मन के अनुसार इनको चलना पड़ता है। यदि ये लोग व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो उस बिजनेस में इनको जल्दी से तरक्की प्राप्त नहीं होती है, जल्दी से इनकी प्रगति नहीं हो पाती है और इस प्रकार से इनके जीवन में थोड़ा सा संघर्ष बना रहता है। एक तो ये लोग लापरवाह होते हैं समाज के व्यवहार में भी और अपने कार्य क्षेत्र में भी। दूसरा, ये लोग स्पष्ट बोलने वाले होते हैं, यानी कि जो कुछ बोलना है मुंह पर बोलने वाले होते हैं। इस कारण से इन लोगों को परेशानी होती है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बुध उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों
तो ऐसा व्यक्ति संगठित शरीर वाला होता है, यानी कि हृष्ट पुष्ट शरीर वाला होता है। और ऐसे लोग सामान्य से थोड़ी ज़्यादा हाइट वाले होते हैं, यानी कि लंबे पूरे शरीर वाले होते हैं। और ये लोग आकर्षक दिखने वाले होते हैं, अच्छे दिखने वाले होते हैं। साथ ही ये लोग मधुरभाषी भी होते हैं, यानी कि मीठा बोलने वाले होते हैं, अच्छी बातें करने वाले होते हैं। ये लोग अपनी बातों से सामने वाले व्यक्ति को आकर्षित करने वाले, अट्रैक्ट करने वाले होते हैं। ये लोग बुद्धिमान और विद्वान होते हैं। और यदि इनकी पढ़ाई क्रमबद्ध तरीके से हो, यानी कि क्रम से इनकी पढ़ाई हो, तो फिर ये लोग उच्च शिक्षित भी होते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले होते हैं। उच्च शिक्षा का मतलब है कि हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले होते हैं। ये लोग अपने वेशभूषा के प्रति और अपने रहन सहन के प्रति अत्यधिक सावधान रहने वाले होते हैं, यानी कि किस व्यक्ति से कैसा व्यवहार करना है, या फिर किस व्यक्ति से क्या बात बोलनी है, किससे क्या बात नहीं बोलनी है, इन सब विषयों पर ये लोग बहुत ध्यान देने वाले होते हैं। और अपने वेशभूषा पर भी, अपने रहन सहन पर, अपने कपड़ों पर, अपनी सजावट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले होते हैं और अच्छे तरीके से रहने वाले होते हैं। ये लोग पर्यटनी स्वभाव के होते हैं, यानी कि घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। नई नई जगहों पर घूमना, ऐतिहासिक स्थानों पर, रमणीक स्थानों पर, प्राकृतिक स्थानों पर घूमना इन लोगों को अच्छा लगता है। ये लोग अपने कार्य क्षेत्र में माहिर होते हैं, यानी कि जो भी काम ये लोग करें उस काम में ये लोग निपुण होते हैं, माहिर होते हैं। ये लोग अच्छे नक्शा नवीस बन सकते हैं। नक्शा नवीस का मतलब है कि कोई घर, मकान, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल आदि का नक्शा बनाने वाले हो सकते हैं। अथवा ये लोग वास्तुकार हो सकते हैं, यानी कि वास्तु विशेषज्ञ, वास्तु के जानकार हो सकते हैं। अथवा ये लोग भवन निर्माण से संबंधित कार्य करने वाले होते हैं। भवन निर्माण से संबंधित बहुत सारे काम हैं, जैसे घर मकान में बनाने पर जो मटेरियल यूज होता है उस मटेरियल के व्यापारी हो सकते हैं। अथवा कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार से ये लोग भवन निर्माण से संबंधित कार्यों को करने वाले होते हैं। ये लोग धीर और वीर स्वभाव के होते हैं, यानी कि धैर्यवान भी होते हैं और साथ ही वीर होते हैं, यानी कि पराक्रमी स्वभाव के होते हैं। ये लोग किसी भी व्यक्ति से जल्दी से डरने वाले नहीं होते। ये लोग जनप्रिय भी होते हैं। जनप्रिय का मतलब है कि समाज में सम्मानित होते हैं और समाज के लोगों से अच्छा व्यवहार बना करके रखने की कोशिश करते हैं। ये लोग धार्मिक स्वभाव के होते हैं। धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लेने वाले होते हैं। ये लोग राजनीतिज्ञ भी होते हैं, यानी कि राजनीति के, कूटनीति के जानकार होते हैं। लेकिन ये लोग थोड़े विवादास्पद व्यक्तित्व वाले होते हैं, यानी कि समाज में इनका सम्मान तो होता है, समाज के लोग इनका सम्मान तो बहुत करते हैं, लेकिन इनके विषय में थोड़ा विवाद बना रहता है। समाज के बहुत सारे लोग इनको अच्छा मानते हैं और समाज के बहुत सारे लोग इनको बुरा भी मानते हैं, यानी कि कुछ लोग इनकी तारीफ़ करते हैं और कुछ लोग इनकी बुराई भी करते रहते हैं। तो इनके विषय में हमेशा विवाद बना रहता है। ये लोग विवादास्पद व्यक्तित्व वाले होते हैं, लेकिन ये लोग बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं और अपनी बुद्धि विद्या के माध्यम से समाज में ख्याति प्राप्त करने वाले होते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।